नमस्कार। आप सुन रहे हैं सनातनी आवाज़ और मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह तनु शर्मा। आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिव शक्ति की अमर प्रेम कथा, राम का ऐश्वर्य दर्शन और सती का पछतावा। दोस्तों, जब देवी सती माता सीता का रूप धारण कर प्रभु राम की परीक्षा लेने पहुंची और श्री राम जी ने उन्हें माता श्री कहकर सम्मानपूर्वक प्रणाम किया, तभी उनके हृदय में एक तीव्र कंपन हुआ। जिन भगवान राम को वे अब तक एक साधारण मनुष्य मात्र मानकर चल रही थीं, उन्होंने न केवल उनके भीतर के वास्तविक रूप को पहचान लिया था, बल्कि उन्हें पूरे सम्मान, मर्यादा और ममता के भाव से माता श्री कहकर संबोधित भी किया था। उनकी मुस्कान में कोई छल नहीं था, कोई कठोरता नहीं थी। वहाँ मात्र एक इस प्रकार की शांति विद्यमान थी जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वमित्रवत भगवान में ही होती है। ये वो क्षण था जब देवी सती का क्षदम, दर्प, आत्मबल और ज्ञान का अभिमान चूर चूर हो चुका था। कथा के प्रारंभ में देवी सती के मन में उठा संदेह अब अपने सामने मौजूद श्री राम के दैवीय रूप और लौकिक स्वरूप के समक्ष भीतर ही भीतर लज्जित हो रहा था। सती अब न राम की ओर देख पा रही थी, न ही अपने भीतर झांकने का साहस ही कर पा रही थी। उनका अंतर्मन कह रहा था, मैंने अनजाने में ईश्वर को परखा, जिन्होंने मेरी परीक्षा बिना पूछे ही ले ली। उन्होंने मेरी माया को देखा, फिर भी न मेरी निंदा की न उपेक्षा, केवल मात्र रूप में सच्चा सम्मान ही दिया। वह लौट तो आई शिवजी के पास, लेकिन मन में छिपे एक ऐसे अपराध बोध के साथ जो भीतर ही भीतर उनको खाए जा रहा था। जब शिवजी ने उनसे पूछा, हे देवी, क्या तुमने प्रभु श्री राम की सत्यता जानने के लिए उनकी परीक्षा ली? तब देवी सती, जो उस क्षण अपने मन में उपजे भय, लज्जा और पश्चाताप में डूबी हुई थी, वो घबराहट में अनचाहे ही एक झूठ बोल गई कि नहीं प्रभु, मैंने उनकी कोई परीक्षा नहीं ली। ये झूठ एक साधारण स्त्री का बोला गया झूठ नहीं था, बल्कि ये तो साक्षात शक्ति स्वरूपा सती का झूठ था। ये झूठ बोला भी गया तो भगवान शिव के सामने बोला गया, जो स्वयं अंतर्यामी हैं, तपस्वी हैं और जिनका प्रेम निश्चल और निर्मल है। शिवजी ने उस क्षण तो कुछ नहीं कहा, परंतु उनके भीतर अंतर्मन में एक भयंकर झंझावात सा उठा। वे देवी सती को ये भी नहीं कह सकते थे कि देवी, आपने आज साक्षात ईश्वर की परीक्षा लेने का महापाप किया है, क्योंकि शिव का प्रेम केवल वाणी के आधार पर न्याय नहीं करता। उनका न्याय तो मन में श्रद्धा या संदेह के भाव पर आधारित है। ऐसी स्थिति में भगवान शिव के भीतर एक गहन मौन जन्मा, वह मौन जो देवी सती के पत्नी रूप में अस्वीकार्यता का संकेत था। इस संवाद के पश्चात उन्होंने देवी सती को पत्नी की दृष्टि से देखना बंद कर दिया। उनके लिए अब देवी सती मात्र स्वरूपा थीं, क्योंकि देवी सती ने श्री राम की परीक्षा के लिए माता सीता का रूप लिया था और शिवजी ठहरे श्री राम के अनन्य भक्त, जो देवी सती को माता मानते थे। इस एक झूठ ने शिव शक्ति के बीच पति पत्नी के प्रेम पूर्वक रिश्ते के स्वरूप को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब वो केवल पति पत्नी भर नहीं रह गए थे, क्योंकि एक तरफ शिव के रूप में थे मौन तपस्वी और दूसरी ओर सती के रूप में थी आत्मगलानी और पछतावे में डूबी एक पत्नी की आत्मा। देवी सती के मन में उपजी ये भावनाएं अब स्वयं सती को भीतर ही भीतर हर पल रिश्ते हुए पुराने घाव की तरह साल रही थी। उन्होंने सिर्फ एक संदेह के चलते अपने ही प्रेम पूर्ण दाम्पत्य के रिश्ते के स्वरूप को कलंकित कर लिया था। देवी सती अब बस यही बात दिन रात सोचती कि आखिर क्यों मैंने अपने प्रभु को ठगा, उनके विश्वास को चोट पहुंचाई, और वह भी केवल अपने मन में ईश्वर के प्रति उत्पन्न हुए संदेह तथा शंका के कारण। ये पछतावा और आंतरिक वेदना
अब देवी सती को भीतर से गुग्गल की धीमी आंच की अग्यारी के समान धीरे धीरे हर पल सुलगा रही थी, जो ना पूरी तरह से जल रही थी ना ही पूरी तरह से बुझ पा रही थी। बस हर ओर उसका धुआं ही धुआं दिखाई देता था। ही सती के मन की स्थिति भी एकदम डामाडोल सी थी। वे जानती थी प्रेम और विश्वास के बीच झूठ का कोई स्थान नहीं होता। अब ये कथा उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां देवी का ये पश्चाताप आने वाले समय में उनके प्रेम पूर्ण दाम्पत्य रिश्ते के बीच उठने वाली महाप्रलय का एक विकराल रूप लेने वाला है। ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव।